हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में, यानी जो हमारा सेक्सुअल ऑर्गन है उसके अंदर ढीलापन रह जाता है या ढंग से इरेक्शन नहीं आ पाता। और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है आज के युवाओं में और अधेड़ उम्र के लोगों में। मेरे पास जो मरीज़ आते हैं यूनानी पैथी में अपना इलाज कराने के लिए, उसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो इसी तरह की सेक्सुअल बीमारियों की है। हालांकि लीवर की प्रॉब्लम्स के और फिर अदर प्रॉब्लम्स के भी मरीज़ आते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तादाद है मरीज़ों की वो इसी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की दिक्कत लेकर आते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आजकल लोगों के अंदर वो ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तनाव नहीं आता, अगर आता है तो बहुत जल्दी चला जाता है। ये तमाम बीमारियां जो हैं लोग आज से ग्रसित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की यूनानी पैथी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी बीमारी का इलाज पूछना है, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसका तरीका ये है कि नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी मर्दाना जो कमज़ोरियाँ हो जाती है, इसका कारण क्या है और फिर इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अपने बड़ों से भी सुना होगा और हमारे समाज में बात प्रचलित है कि जैसे जैसे वक्त अब आगे बढ़ रहा है, सभ्यता डेवलप होती जा रही है, इसी तरह बीमारियां हमें पकड़ रही हैं। आज अगर देखा जाए तो हमारे बुजुर्ग काफ़ी स्वस्थ थे और हम उतने स्वस्थ नहीं हैं। इसके दो मुख्य कारण हैं जो मैं हर वीडियो में आपसे बात करता हूँ। सबसे पहला मुख्य कारण इसका ये है हमारा खान पान। आज हमने घर के खाने को तो एक तरह से पीछे की तरफ डाल दिया। बाहर का खाना स्टैंडर्ड माना जाने लगा और फिर बाहर के खानों में भी क्या, ये जो गंदी ग़िज़ाएँ हैं, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल्स हैं, चाउमीन है, ये हैं, वो हैं, दुनिया भर की ये सब गंदी चीज़ें हम खाने लगे। ये हमारा स्टैंडर्ड सिंबल है। घर के खाने अब हम खाते नहीं। होता दोस्तों ये है कि ये सब गंदे खाने खाने से और सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पीने से हमारे शरीर पर बहुत ही गंदे प्रभाव पड़ते हैं। और कोई एक सिस्टम नहीं बल्कि पूरे शरीर का मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर हमारी बीमारियां घर कर लेती हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो मर्दाना कमज़ोरी आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक वजह से आ जाए। आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि मर्दाना ताकत जो है वो तमाम क़ुव्वतों का समझ लीजिए जुज़ है। जब तमाम क़ुव्वतें, बॉडी की तमाम ताकतें, तमाम ऑर्गन्स अपना जो है प्रॉपर काम करेंगे तो ही फिर हमारी मर्दाना ताकत भी प्रॉपर काम करेगी। अगर हमारा जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, किडनी है, हार्ट है, लिवर है, लंग्स हैं, अगर इसमें से किसी एक में भी प्रॉब्लम आ गई तो फिर मर्दाना ताकत भी कमज़ोर हो जाएगी। ये इसे यूनानी में पैथी में कहा जाता है बदन की तमाम क़ुव्वतों का मज़हर है ये। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक जवान बने रहें, बहुत लंबे समय तक आपके अंदर ताकत बाकी रहे और कभी बुढ़ापा आपके ऊपर ना आए, तो आपको अपने पूरे शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, अपने खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल दोस्तों जो हर गली कूचे में मैंने देखा, लोग बैठे रहते हैं कि मर्दाना ताकत की ये दवा, वो दवा, और वो इस तरह की दवाइयाँ देते भी हैं कि फिर उससे जो है थोड़ा बहुत आराम आता भी है, लेकिन मुकम्मल आराम नहीं आ पाता। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ये हैं कि हमने इतनी जगह दवा खाई, इतनी जगह ये किया, इतनी जगह वो किया, फिर भी जो है आराम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उनकी जो अंडरलाइंग कॉज है प्रॉब्लम का, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो सिर्फ पेनिस की ताकत की दवाइयाँ देते रहते हैं। ये कभी जानने की, इस तरह के जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो झोलाछाप डॉक्टर्स हैं, वो ये जानने की कभी कोशिश ही नहीं करते कि ये मर्दाना कमज़ोरी किस वजह से है। अगर हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हमारे लिवर में कोई प्रॉब्लम है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, और कितनी ही भी हम ताकत की दवाइयाँ देते रहें मर्दाना ताकत नहीं आने की, जब तक कि वो दिक्कतें दूर ना कर ली जाएं। इसी तरह दोस्तों, मैं आपसे ये एडवाइस करूँगा कि अपने खान पान को शुद्ध बनाएं, घर का खाना खाएं बढ़िया, जिसकी क्वांटिटी कम से कम हो और क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और दूसरी बात ये कि फिजिकल एक्सरसाइज हर हाल में करें। आज हमने स्टैंडर्ड के चक्कर में एसी गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, हर टाइम एसी में बैठे रहते हैं, शरीर से पसीना निकालते ही नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते ही नहीं। वो करनी लाजमन है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आप फिर चाहे कोई सी भी दवा ले लें, मुझसे ले लें, किसी से भी ले लें, फिर वो आपके काम नहीं आएगी। शरीर को थकाना ज़रूरी है, कम से कम आधे घंटे दिन में।
ये 2 काम जब आप कर लें तो फिर अब मानिए कि हमने अपना फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। अगर आपने ये 2 काम नहीं किए, खान-पान को शुद्ध नहीं किया, दुरुस्त नहीं किया, फिजिकल एक्टिविटी को नहीं बढ़ाया, तो फिर अगले स्टेप्स पे जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने का। बढ़ती उम्र के साथ साथ थोड़ी बहुत ही मर्दाना कमज़ोरी रहती है, लेकिन अगर ये 2 चीज़ें भी, ये 2 फैक्टर भी ऐड हो गए तो फिर मर्दाना कमज़ोरी बहुत बढ़ जाती है। अब बात यह है कि जिनको मर्दाना कमज़ोरी आ गई उनका इलाज क्या है। सबसे पहले यह है कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर करिए, उसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट सब बेहतर मात्रा में होने चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी करिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ, आप ये दवाइयाँ बाज़ार से ले सकते हैं जो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहली मैं ज़्यादातर बताता हूँ मर्दाना कमज़ोरी की एक दवा लबूब कबीर। लबूब कबीर आप ये किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। लबूब कबीर किसी भी स्टोर पर जाके जहाँ यूनानी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती हैं, और इसका सेवन आप 5-5 ग्राम सुबह शाम कर सकते हैं। सुबह को ब्रश करने से पहले, ब्रश करने के बाद, नाश्ता करने से पहले 5 ग्राम लबूब कबीर आप ले लीजिए। इसी तरह रात का खाना खाने से आधे घंटे पहले आप 5 से 7 ग्राम लबूब कबीर ले लीजिए। दूसरा आता है दोस्तों कौच के बीज का पाउडर। इसको 3 ग्राम आप सुबह शाम ले लीजिए इसी के साथ, और लेना है 1 कप दूध के साथ जिसके ऊपर मलाई उतार दी गई हो, जिसके अंदर चीनी ना हो। 5 ग्राम आपको लबूब कबीर और 2 से 3 ग्राम कौच के बीज का पाउडर, आप इसे ले लेंगे। ये आपकी मर्दाना कमज़ोरी भी दूर कर देगा, टेस्टोस्टेरोन भी बॉडी के अंदर बढ़ा देगा, टाइम पीरियड भी बढ़ा देगा, अगर स्पर्म काउंट कम है वो भी बढ़ा देगा, और अगर आपको सेक्स करने की ख्वाहिश कम हो गई है तो उसे भी बढ़ा देगा। बाकी अगर आप किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं या ये सब करने के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा नंबर नीचे व्हाट्सएप स्क्रीन पर दिया गया है, आपको इस पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए से मेरा कंसल्टेशन लेना है। बाकी दोस्तों अगर आप किसी और टॉपिक पे मुझसे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।